रहा है? मैं बहुत अच्छा मुझे लगा ये कि जिन लोगों ने भी या जिस तरह सोच विचार करके इसके नाम को रखा है इन्होंने, इससे ये तो झलकता ही है कहीं ना कहीं इंडिया उनके जहन में है। हाँ, उन्होंने इंडिया का नाम रखा है और जीतो भारत भी शायद उसमें टैगलाइन को लगाई है। जीतेगा भारत। ये जीतेगा भारत बहुत अच्छा किया है। इससे कम से कम पहले ही नाम से ही पता चल गया कि उनके दिमाग में ये तो है कि इंडिया को जोड़े रखने की और इंडिया को जोड़ने की बात उनके दिमाग में है कि देश को जोड़े रखना है, देश में भाईचारा रखना है, देश में जाति संप्रदाय और धर्म के उन्माद को ख़त्म करना है और पूरे देश को एक परिवार की तरह से रखना है। इस तरह से इंडिया का मतलब है। लेकिन सर बार बार जब भी गठबंधन की बात होती थी तो यही सामने आता था और सत्ता पक्ष यही बोलता था कि एक इंसान को हराने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां लग गई हैं। लेकिन अब विपक्ष भी हमलावर है कि एक इंसान की आप बात करते थे, अब 38 पार्टियां जुड़ी हुई हैं उसमें, तो आप एक इंसान की पावर कैसे बोल सकते हैं? देखो जो वन मैन आर्मी या एक आदमी की बात करते हैं, जो चेहरे की बात करते हैं, वो सब उस हैं जब राजा होते थे देश में और प्रजा की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, वो उसी तरह का है। वरना डेमोक्रेसी में एक आदमी और एक चेहरे का कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यह एक चेहरे देखने की बजाय जितने लोग पार्लियामेंट में मेंबर बनते हैं, विधानसभा में एमएलए बनते हैं या गांव में सरपंच पंच बनते हैं, पार्षद चेयरमैन बनते हैं, सबको देखने की जरूरत है। किसी एक आदमी को देख के सब कुछ उसके पीछे लगना, ये एक तरह से नाइंसाफी है डेमोक्रेसी के साथ। और एक ये इस तरह का प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में बेईमानी है। ये मैं तो कह रहा हूँ देश की मानसिकता को राजशाही से बाहर निकलने नहीं देना चाहते जो लोग एक चेहरे की बात करते हैं। क्या चेहरा, चेहरे में क्या रखा है? चरित्र में रखा है और हर जनप्रतिनिधि का चरित्र और चेहरा देखना पड़ेगा। एक आदमी के चेहरे से कोई बात नहीं बनेगी और ना बनने वाली ना बन सकती। यहाँ पर सर जनता एक और सवाल कर रही है जो सत्ता पक्ष को पसंद करती है। नॉर्मल जनरल सवाल ये हो सकता है कि क्या अब सत्ता से इतना डर गया है विपक्ष, क्या एक नरेंद्र मोदी से या बीजेपी पार्टी से इतना भयभीत हो गया है कि सारी विपक्षी पार्टी को इकट्ठा होना पड़ रहा है? देखो क्या है, देश में जब पहले इमरजेंसी लगी तो अपोजिशन इकट्ठे हुए थे ना, क्योंकि वो ये खुद इकट्ठा नहीं हुए, खुद पे भी प्रेशर है और देश का भी प्रेशर है। पता है देश के लोग, इनके जो इनके फॉलोवर हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उनका प्रेशर है कि तुम इकट्ठे हो जाओ। और इन लोगों पे भी प्रेशर है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जितना भी इनकम टैक्स ईडी की रेट जो मुकदमे हैं वो ज़्यादातर किस पे हैं? सिर्फ अपोजिशन पे। क्या होता है कि सत्ता में जो लोग होते हैं वो सारे के सारे पाक साफ होते हैं और अपोजिशन वाले सारे के सारे भ्रष्ट होते हैं। सारे मुकदमे उन्हीं लोगों पे हैं। बीजेपी, आरएसएस और जो लोग सत्ता में दूसरे लोगों की भागीदारी है वो सारे के सारे ईमानदार हैं क्या? अब यहाँ पर एक जो मिश्रा जी थे या शर्मा जी जो ईडी के डायरेक्टर, जिनका आगे से फर्दर टाइमिंग पे क्वेश्चन मार्क कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे आगे आप नहीं रह पाएंगे, 31 जुलाई को जाइए अपने घर। मैं ये कहता हूँ उसी आदमी का नार्को टेस्ट करो पहले तो, जिसको ईडी का डायरेक्टर बनाते हो आप लोग, जो दुनिया दूसरों की बेईमानी को पकड़ता है। पहले उसको ये तो देख लो वो खुद बेईमान तो नहीं। अगर उसका नार्को टेस्ट करा लें तो मैं दावे से कहता हूँ ये देश देखेगा और उसको लाइव इस देश के सामने दिखाया जाए वो कितना भ्रष्ट मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, कितने उसको बेनामी प्रॉपर्टियां मिलेगी। इस देश के आईएएस आईपीएस और ये सारे लोग क्या सोचते हो, इनका नार्को टेस्ट किया जाए तो देश की संपत्ति व्यापारी घराने और इस देश के इस तरह के अधिकारियों के पास है। इस देश को तो गरीब बनाया जा रहा है, देश गरीब नहीं है। एक और सवाल सर उठा, उसमें मैं कहना चाहता हूँ अगर वो नार्को टेस्ट में पास होते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कि रिजोल्यूशन पास करे। ये मिश्रा जी तो बड़े इस देश में ऐसे महान आदमी मिले जो आईआरएस थे या जो भी आईएएस थे वो कि इतने ईमानदार कैसे बच गए इस देश में। ये तो बड़ा कमाल का है, इस देश के लिए विषय हो जाएगा। और हम रिजोल्यूशन करवा के चीफ जस्टिस साहब को देंगे कि सर आपने जो फैसला दिया आप लोगों की कोर्ट ने उसमें थोड़ा पुनर्विचार करिए और इस आदमी को जब तक ये मरे ना इसी को ईडी का डायरेक्टर बना के रखिए। हम करेंगे ना रिक्वेस्ट, मोदी को करने की जरूरत ही नहीं, सरकार को करने की जरूरत नहीं, वो इस देश के पूरे वकील करेंगे। यहाँ पर एक सवाल भी उठा सर और बार बार सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी गई कि जो एनडीए का गठबंधन है या जहाँ 38 पार्टियां शामिल हुई वहां पे लिखा गया कि 38 पार्टियां एक चेहरा, और विपक्ष की इंडिया पर सवाल उठा गया 26 पार्टियां 26 चेहरे। कैसे उभर के आएगा फिर विपक्ष? ये तो षड्यंत्र हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की, ये तो बातें हैं, डायलॉग हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं इन डायलॉग से। इन लोगों ने, ये बहादुर लोग हैं जिन लोगों को तुमने, और मैं तो कह रहा हूँ लालू यादव परिवार जिस पे आपने मुकदमे चला के जेल में भेजा, क्या लालू से अगर बीजेपी के जो आज नेता सत्ता में हैं या उसके अलायंस वाले जो लोग सत्ता में हैं उनका नार्को टेस्ट करा लो, कितनी प्रॉपर्टियां मिलेगी। वो तो चारा खाए हैं, तो कोई कोयला खाए बैठा है, कोई पूरा तेल खाए बैठा है, कोई इस देश का पूरा हवा खाए बैठा है। यानी चीज़ों को
खरीदना बेचना सस्ता और क्या किस तरह करप्शन है। देश लाचार है, देश विश्वास करता है अपने जनप्रतिनिधियों को वो काम करें। बदले की भावना कोई नहीं चाहता इस देश का आदमी कि अपोजिशन वाले भी हमारे लोग हैं, पोजीशन वाले भी हमारे लोग हैं। तुम सच्चाई को सामने रखो। और जिसकी तुम राहुल गांधी का जो यहाँ केस चला हुआ है मानहानि का, अरे मोदी समाज की मानहानि थी तो पहले तो मोदी समाज के उन बदमाशों को पकड़ के देश में लाते ना जो भागे हुए हैं देश से। हमारे किसी भी समाज का कोई आदमी की वजह से पूरे समाज की बेइज्जती होती है, पहले तो उस आदमी को पकड़ के लाते हैं कि भाई तेरी वजह से पूरा समाज बदनाम है, उसका इलाज करते हैं। यहाँ उसका इलाज करने की बजाय वो अकेले उसको मुकदमा चला के इस तरह से मानहानि समझोगे तो देश का हर आदमी पिता पुत्री पे, भाई भाई पे, पड़ोसी पड़ोसी पे मानहानि के मुकदमे बढ़ जाएंगे इस देश के अंदर। इस तरह सजा होने लगी तो बोलेंगे आज़ादी बचेगी नहीं, देश बचेगा क्या, डेमोक्रेसी बचेगी क्या। ये चेहरे वेरे की कोई बात नहीं, ये तो अब फ्रस्ट्रेशन अब दिखाते हैं क्योंकि अब बीजेपी को किसी भी सूरत में लग रहा है अब तुम्हारी हार होगी, तुम चाहे जितने षड्यंत्र हथकंडे अपना लो। कुछ लोग वापिस आ रहे हैं बीजेपी में, उनके लोग भी अब उनको बिना तली का लोटा, बिना पैंदे का लोटा बोलने लगे हैं। वो लोग नहीं आएंगे उनके साथ, अब वोटर नहीं आएगा, नेता जितने मर्जी इकट्ठे कर लो अभी ये वोटर नहीं आएगा। लेकिन सर विपक्ष जिस प्रकार से पहले एक दूसरे पर तंज कसता हुआ नजर आता था, क्या लगता है अब एकता में आ पाएगा? एक चेहरे पर, एक नाम पर वो लोग टिक पाएंगे कि 2024 में किसके चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, चेहरे पे इलेक्शन लड़ना तो वैसे भी बदमाशी है देश के साथ। इस देश को जनप्रतिनिधि चाहिए, चेहरा थोड़ा चाहिए। ये कोई राजशाही थोड़ा है कि एक चेहरा चाहिए। जो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ना, कोई राहुल गांधी के नाम पे इलेक्शन लड़ना, ये देश के साथ गद्दारी बदमाशी है। मैं तो कह रहा हूँ चेहरे का क्या मतलब है? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में चेहरा होता है। वो सारे कितने चेहरे हैं? 550 तो के करीब, उससे ज़्यादा लोकसभा में है, फिर राज्यसभा में है। ये कुछ नहीं है, ये प्यादे हैं क्या खाली तुम्हारे शतरंज के? उनको बोलने नहीं दिया जाता, प्राइम मिनिस्टर उनको मिलने का टाइम नहीं देते, एमपीओ को कहाँ बोलने दिया जाता है इस देश में, एमएलए को बोलने दिया जाता। हर पार्टी का ये हाल है ज़्यादातर का। जिसको जो भी चेहरा बनाया समझो वो डिक्टेटर बना दिया हमने। अच्छा। हाँ, चेहरों को तो यहाँ इलाज करना पड़ेगा चेहरे का, तो वो हीरो बन जाता, बाकी तो विलियन और दूसरे स्टार होते हैं ना, उसी के पीछे लोग दौड़ते हैं। नॉनसेंस है। डेमोक्रेसी में चेहरे का कोई भी मोल नहीं है, कोई जगह नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेहरे का कोई अस्तित्व नहीं है। चेहरे बनाना पार्टियों की ड्रामेबाजी है, देश के साथ बदमाशी है। चेहरे वेरे में क्या रखा है भाई? चेहरा ना मोदी के में रखा है, राहुल के में रखा है, इनके चरित्र में रखा है। क्या काम करते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है। इतनी ड्रेस तो यहाँ किसी देश की हीरोइन ने भी नहीं बदली जितनी इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने बदली है। इतनी तो हम जयललिता क्या सुनते थे, इतने सैंडल हैं उसके पास, इतने फलाना है, ऐसा हम खबरें सुनते थे। वकील समाज में चर्चा होती है, यार कमाल ही कर दिया, ये फिल्म के हीरो हैं या देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? हमारे देश के नेता कोई गरीब लोगों को देख के धोती पहन के घूमते थे, वहाँ इंग्लैंड तक रानी भी कोई मजबूर हो गया था बात करने के लिए महात्मा गांधी से। और ड्रेस पजामा कुर्ता डाल लिया, कुछ और डाल लिया। ये इतने हमने कभी ड्रेस एक ही दिन में कितनी ड्रेस बदलना? अरे ये कहाँ इतना समय कैसे है? किस तरह की मेंटेलिटी है? खैर हम ये भी कहें कि उनका पर्सनल है, पर वो हिसाब देश को देना पड़ेगा। इतने कपड़ों के पैसे आते कहाँ से? आपके तनख्वाह से करते हैं, कहीं और से ड्रेस आती हैं। ये सब सोचता है देश। जब से सर इंडिया नाम सामने आया है, कल से ही चर्चाओं में बना हुआ है, सारा हर जनता इसके चर्चा कर रही है कि क्या इसका भविष्य होने वाला है। लेकिन इसके बाद से ही एक और चीज सामने आई है। हेमंत बिश्व शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया जो लिखा हुआ था उसको हटा के भारत लिख दिया है। वो तो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी लिख सकता है। हाँ, मैं उसको देख रहा था टीवी पे या कहाँ, मैंने भी देखा है पहले। उसने बाद में फिर ऊपर जहाँ वो अपना परिचय लिखा था वो भी इंडिया काट के भारत कर दिया उस आदमी। ये ड्रामेबाजी है, ये सारी करेंगे ना, सारा ड्रामा करेंगे जीतने के लिए, और पैसे का भरपूर यूज होगा। मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया इतना जागरूक हो, आप लोगों को बधाई देंगे। सोशल मीडिया, ये देश आप लोगों का कर्जवान रहेगा पूरे सोशल मीडिया का। इलेक्शन में सभी का, मैं तो कह रहा हूँ सभी का, और ख़ासतौर पर सत्ता पक्ष वाले जो लोग इलेक्शन लड़े, इनके नेताओं के पीछे पीछे आपने ऐसे कैमरे लगा के इनकी चेकिंग करनी है। कहाँ ये पैसे बांट रहे हैं, कहाँ दारू बांटने की कोशिश है, क्या बातें कर रहे हैं। चुपचाप ये स्पाई कैमरा यूज करना पड़ेगा अब सोशल मीडिया को। पूरे सोशल मीडिया के पास स्पाई कैमरा होना चाहिए और एक्सपोज कर दो इस देश की गंदी राजनीति को। जी, एक आखिरी सवाल से सर खत्म करेंगे। अखिलेश जी का ट्वीट आया और काफी मजाकिया अंदाज में उन्होंने सत्ता पर कंच कसा और उन्होंने बोला कि 38 पार्टियां तो शामिल थी, 2 और शामिल कर देते, 40 हो जाती। उसके आगे कहावत तो आप सबने सुनी होगी। हाँ, कहावत तो यही है, अली बाबा 40 चोर। उसने ये कहने की कोशिश की होगी। कोई बात नहीं, ये बात उन्होंने कही है और वो भी कह सकते हैं, जब ये लोग कह सकते हैं, ये सोनिया का कुछ भी कह सकते हैं। औरत की मर्यादा का इनको पता नहीं, क्या शब्द यूज किया था एक बार प्राइम मिनिस्टर ने,
बेशक कोई आदमी हमारा अपोजिशन में हो, अपराधी हो, बेशक किसी पे मुकदमा हो, मगर ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता आप किसी को जलील करेंगे। आप अपोजिशन के हर लीडरों की जमानत का विरोध करते हो, बार बार उनको जलील करते हो, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के गले पे हाथ रखवाते हो पुलिस से, और वो सत्येंद्र जैन की जमानत का बार बार विरोध करते हो, वो मरने वाला हो रहा था। अरे भाई, जो देश का पैसा है, जिसने खाया है उसकी प्रॉपर्टी सीज करो। देश को तो वो पैसा चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चाहिए, पर देश ये नहीं चाहता तुम जमानत उसको अंदर, कोई मरने को उसका इलाज चाहिए, किसी की पत्नी बीमार उसको जमानत चाहिए। क्यों? बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम जलालत नहीं चाहता, देश जलालत नहीं चाहता, देश इलाज चाहता है कि भ्रष्ट अगर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है उसका इलाज करो, उस पर कानून कार्रवाई करो। और जो लड़कियों के पैरों पे जूता रखा और जिस एमपी ने जो रक्षक भक्षक बना कुश्ती फेडरेशन का, वो ब्रिजभूषण, उसको तुमने पुलिस ने आज तक नहीं पकड़ा। उसके साथ इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे एक कहावत में वैसे करते हैं, रफ एंड टफ लैंग्वेज में यूज करूंगा यहाँ पे, अगर क्योंकि एक थोड़ा मैसेज जल्दी जाएगा। जैसे हम अपने दामाद की, कोई भी अपने दामाद की सेवा करता है, इस तरह आभास हो रहा है। ये गलत है, ये देश देख रहा है सब कुछ। एक ही उसमें कितनी तरह का कानून लागू करोगे? कोई आदमी आपके लिए, और वो क्यों? क्योंकि वो सत्ता में शामिल है, उसके साथ तो ये इलाज है। और जो सत्ता में शामिल नहीं है, किसी और पार्टी ने, जनता ने बनाया उसको भी, कोई उप मुख्यमंत्री, उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो? उसकी पत्नी बीमार है, तुम उसको बेल नहीं देने दे रहे, बार बार विरोध करते हो, और उसकी बेल का आपने विरोध नहीं किया, 2 दिन का इंटरिम रिलीफ भी आपने दिलवा दिया। अरे क्या बदमाशी है! तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है किसी के भी, ना मेरी, ना किसी प्राइम मिनिस्टर की, ना किसी राहुल गांधी की, ना ये पूरा देश 130 करोड़ लोगों का परिवार है। हमें परिवार के तरीके से व्यवहार करना चाहिए। चेहरा वेरा कोई, परिवार में कौन चेहरा होता है? परिवार में एक आदमी की भी कदर नहीं होगी, परिवार में भयंकर युद्ध होगा। सर, आपने जलीलत की बात की, आपने बोला कि जलील करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद गिनवाते हैं कि उनको कितनी बार गालियां दी गई हैं। भाषण में पूरा बताते हैं जनता को कि मेरे को इतनी बार गाली देता है विपक्ष, लगातार मेरे खिलाफ इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल करता है। उनको बताने की जरूरत नहीं, वो तो इसमें लोगों की हमदर्दी लेना चाहते हैं। जो लोग बोल रहे हैं देश पर सुनता है, उनको बताने की जरूरत नहीं कौन गाली दे रहा है। वो एक सोनिया को क्या कह रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को, एक आदमी को इस तरह से कि औरत को कहना चाहिए था क्या शब्द यूज किए थे उन्होंने? बहुत बार भी वो क्या शब्द को यूज करते हैं। वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। मैं गरीब हूँ, मैंने चाय बेची है, मेरी माँ ने दूसरे के घरों में काम किया है। अरे हमारी माँ क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? इस देश को जलील कर रही है सरकारें। ट्रेन का नाम है, उसका तुमने नाम रख दिया गरीब रथ। हर आदमी जलील होता है उसमें बैठने में, उसका नाम बदला जाए। तुम बार बार प्रधानमंत्री मुफ्त योजना, अरे मुफ्त का राशन खाने वाला जलील होता है, उसको कहो मदद। जैसे परिवार में एक हर सदस्य की मदद करता है, जो बेटा कमजोर होता है बाप उसको ज़्यादा फेवर करता है ताकि ये बेटा भी बराबर हो जाए, वो हमारी मदद है, नैतिक जिम्मेवारी है, वो मुफ्त का राशन नहीं है। ये शब्द मिटाने चाहिए। ये इस तरह कर करके गरीबों को साथ सहानुभूति लेने के लिए कि जैसे मैं ही आप लोगों को, और देश में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। कहाँ डेवलपमेंट हुई भाई? सड़क बनाने से ले देश में लोग, गरीबों की संख्या अगर बढ़ रही है तो क्या डेवलपमेंट हुई? देश में भाईचारा अगर कम हो रहा है तो क्या डेवलपमेंट हुई? क्या करेंगे? सड़क बना दी, हाईवे, और जहाज बना दिए उड़ने के लिए। उस सड़क पे रात को हम चल नहीं सकते क्योंकि हिंदू मुसलमान हो रहा है, मराठा नॉन मराठा हो रहा है, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट हो रहा है। क्या करोगे? देश को छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? और फिर कहते हो, जाते हो भाषण लच्छेदार देते हैं और काम सारे वो उल्टे करते हैं जो करने नहीं चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं तो खुद, मेरा संबंध रहा है, बीजेपी से भी रहा, RSS से भी रहा है। अरे भाई, हम ज़्यादा जिम्मेवारी, ये देश सोच रहा था ये लोग बहुत अच्छा काम करें, नैतिकता पे काम करेंगे, चरित्र निर्माण का काम जो RSS कहती है वो करेंगे। मणिपुर में हिंसा होती है, प्राइम मिनिस्टर बोलता नहीं, और यही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन को मोनी बाबा बोलता है। अरे मनमोहन तो लाख दर्जे बेहतर था आपसे। मनमोहन जी तो विदेश में जाते तो बताते किस लिए जा रहे हैं, आने के बाद बताते थे कि क्या किया हमने वहाँ पे। तुम तो छुपते हो। देश का चोर वो जो देश के जनरल मीडिया और सोशल मीडिया के सामने आके बात नहीं कर सकता, वो सब देश के चोर हैं। तो अभी 2024 में सर जो NDA वर्सेस इंडिया हो गया, देश के प्राइम मिनिस्टर से, देश के गृह मंत्री से, जिसके हाथों में सत्ता है, ट्रांसपेरेंसी चाहता है, देश स्पष्ट चाहता है, बातों को बदले की भावना नहीं चाहता। तुम लोगों को जलील मत करो, जो लोग गलत काम करें उन पर मुकदमे चलाओ। और अपोजिशन को मैं इसलिए बधाई देता हूँ, अब अपोजिशन का कम से कम डर निकल गया है, ED से, इनकम टैक्स से। अब इनको लगा करो, तुमने जितना सीज करना है प्रॉपर्टियाँ कर लो, जेल भेजना भेजो, ये भय निकल गया। अब जब भय निकल जाता है, भय से रहित आदमी हमेशा लड़ाई जीतता है। अब अपोजिशन का भय निकल गया, और नाम पता नहीं कैसे अकल आई उनको, किसने ये समझदारी है, कैसे डिस्कशन करके नाम जो रखा, पूरा देश इसको अप्रिशिएट कर रहा है।